बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस वीडियो में टेक्स्ट अलाइनमेंट सीखेंगे कि अलाइनमेंट ये होता है कि हम अपने टेक्स्ट को स्पेसिफिक जगह पे कैसे जो है वो सेट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट। ये जो टेक्स्ट अलाइनमेंट होती है ये हमारी टेबल के अंदर होती है। अब टेबल में जब हम टेक्स्ट लिखते हैं तो हम बाज़ औक़ात चाह रहे होते हैं कि हमारा टेक्स्ट जो है वो लेफ़्ट साइड पे हो, सेंटर में हो या राइट साइड पे हो। फिर हम चाहते हैं कि सेंटर में हो, मिड में हो, मिड के लेफ़्ट साइड पे हो, मिड में सेंटर में हो या मिड में राइट साइड पे हो। फिर हम चाहते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो बॉटम हो, बॉटम के लेफ़्ट साइड पे हो, बॉटम के मिड में हो और बॉटम के राइट साइड पे हो। तो इस टेक्स्ट को, इस किस्म की सेटिंग को हम टेक्स्ट अलाइनमेंट कहते हैं और ये जो है वो टेबल के अंदर होती है। तो इस सेटिंग करने के लिए हम जैसे हम टेबल क्रिएट करते हैं, टेबल क्रिएट करने के बाद हमारे पास एक टैब बनता है, टैब लेआउट। तो टैब लेआउट के अंदर जाएंगे, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको रिबन मिलेगा अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइनमेंट। तो इसके जो है वो 9 ऑप्शन हैं, 9 किस्म की हम जो है वो अलाइनमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट ये 9 सेल मैंने बनाए हुए हैं। अब फर्स्ट जो है वो ये है, वो कहता है कि जो टेक्स्ट हो टॉप के ऊपर हो, लेफ़्ट साइड पे हो। तो ये हमारा टॉप के ऊपर है और लेफ़्ट साइड पे है। फिर उसके बाद ये टॉप पे है, लेफ़्ट साइड पे है। मैं चाहता हूँ कि ये टॉप में आए और सेंटर में आए, हो टॉप पे मगर हो सेंटर में। तो ये देखिए कि ये मेरा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ गया है, टॉप के ऊपर, टॉप पे है। फिर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट है वो राइट साइड पे हो टॉप पे। तो मैं ये ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करूँगा। जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा तो ये मेरा जो टेक्स्ट है वो इस साइड पे आ गया है टॉप पे, है राइट साइड पे। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा टेक्स्ट है वो मिड में हो और हो लेफ़्ट साइड पे। तो मैं ये वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करूँगा। तो ये देखें कि है मेरा मिड में और है लेफ़्ट साइड पे। फिर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो सेल है वो मिड में भी हो और सेंटर में भी हो। तो मैं ये ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करूँगा, अलाइनमेंट सेंटर। तो देखेंगे कि आपने देखा कि जो मेरा टेक्स्ट है वो सेंटर में, मिड में आ गया है। ये टॉप पे है और ये मिड में है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट जो है वो सेंटर में हो, मिड में हो और राइट साइड की तरफ हो, तो आप ये वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो आपने देखा कि ये पूरी रो जो है वो मिड में है और ये लेफ़्ट में है, ये सेंटर में है और ये राइट साइड पे है। तीसरा जो ऑप्शन है अलाइनमेंट का वो ये है कि आपका जो टेक्स्ट है, आप चाहते हैं कि आपका जो टेक्स्ट हो वो बॉटम में हो, यहाँ पे हो, बॉटम पे हो और हो लेफ़्ट साइड पे। तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अलाइनमेंट में जाएंगे, नीचे लिखा हुआ है अलाइन बॉटम लेफ़्ट। तो मेरा जो टेक्स्ट है वो कहाँ पे आ गया, बॉटम पे आ गया, लेफ़्ट साइड पे आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, मेरा टेक्स्ट जो है वो बॉटम पे हो मिड में। तो मैं ये वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करूँगा। तो मेरा जो टेक्स्ट है वो कहाँ पे आ गया, बॉटम पे आ गया और ये सेंटर में आ गया। फिर अगर आप चाहते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है वो बॉटम में आए, नीचे आए और राइट साइड पे हो, तो आपने ये सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपका जो टेक्स्ट है वो कहाँ पे आ जाएगा, बॉटम पे आ जाएगा और राइट साइड पे आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको। फिर इसके बाद टेक्स्ट डायरेक्शन,
टेक्स्ट डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि आपकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो गई है, चेंज हो गई है। थोड़ा सा मैं इसको लिख लेता हूँ। अब मैं इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज करना चाहता हूँ, यानी कि ये इस तरफ शुरू हो रहा है, लिखा जा रहा है, तो ये देखें कि ये अलाइनमेंट जो है वो इस तरह हो गया था। ये पहले कैसे लिखा हुआ था, ऐसे लिखा हुआ था, अब ये ऐसे लिखा जा रहा है। फिर इसको चेंज करते हैं तो ये कहाँ पे आ गया, ये इस तरह जो है वो आपका, हम जो है वो अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। तो हम अपनी टेक्स्ट की जो डायरेक्शन है वो भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल है या यूँ इस तरफ लिख सकते हैं या इस तरफ लिख सकते हैं। तो हर तरह से हम अपना टेक्स्ट जो है वो डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं और उसकी अलाइनमेंट भी हम इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद ऑप्शन है सेल मर्ज। सेल मर्ज देखते हैं कि आपका जो स्पेसिंग है टॉप पे कितना होना चाहिए, बॉटम पे कितना होना चाहिए, लेफ़्ट पे कितना होना चाहिए, राइट पे कितना होना चाहिए। तो ये आप उसकी स्पेसिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है वो समझ आ गई होगी कि हम किस तरह टेबल में अपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट जो है वो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इस वक्त इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।